पहुंच ही नहीं पाते, गांव वाले तो सीधा इंतजाम करते हैं तो जल रक्षक का ही करते हैं। वही तू बता भाई, तेरी जिम्मेदारी थी। अब वो इस बात को नहीं कह सकता है कि भाई मेरे को सिर्फ 1700 मिलते हैं, 2100 मिलते हैं, मेरे को मेरे से सारा दिन के लिए, मैं तो 2 घंटे के लिए हूं। अच्छा, तो ये सारी व्यवस्था इस प्रकार से की गई थी। इस व्यवस्था के अनुसार ये था कि जल रक्षक का मतलब उसका पानी छोड़ना, पानी बंद करना, और वो घंटे 2 घंटे के बीच में काम इस तरह से सारा मॉनिटर करने का, सुबह शाम का काम करने का था। आजकल तो जल रक्षक बेचारा सवेरे से जाता है, शाम को घर आता है, रात को आते हैं, अभी भी रात को आ रहे बोलते हैं। तो इसलिए इस बात को हम अच्छी तरह से समझते हैं, जो जिम्मेदारी आपके ऊपर है वो बहुत बड़ी है, और इस दृष्टि से आपकी जो जितनी बातें यहां पर कही गई हैं उनमें से हम किस प्रकार से कर सकते हैं, उन सारी चीजों को लेकर के गंभीरता से विचार कर रहे हैं। बलिराम जी से जब जिन्होंने समय मांगा, मुझसे कहा कि हमको आपका समय चाहिए, मैंने कहा क्यों? उस दिन से शुरू कर दिया जिस दिन 400 रुपए बढ़ाए थे आपके, और कमिटमेंट तो ये हुई थी कि हम मांग नहीं करेंगे, हम धन्यवाद करेंगे पहले। और मैं ये सोच रहा था, आज धन्यवाद के लिए, वही धन्यवाद के लिए आए हैं कि 400 रुपए बढ़ाए हैं। जयराम ठाकुर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जयराम ठाकुर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जयराम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जयराम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और ये हाँ मैंने तब की करी हुई है जब हमारा मेकल में कितने 2-3 महीने हो गए उन्हें, बजट पास होने के बाद जो है बीच में बार बार आग्रह किया। मैंने कहा करना क्या है, जलबाग का बताओ सही, जल रक्षकों का क्या करना चाहते, क्या कार्यक्रम करना चाहते? बोलते हम धन्यवाद करना चाहते हैं। और हम दोनों को धन्यवाद के इससे जो है यहाँ पर पहुंचाया हुआ मुझे और महेंद्र सिंह जी को। आज भी जब हम चलने लगे वहां से, तो मैंने कहा इश्यूज क्या है, मुद्दे क्या है, क्योंकि मैं कांगड़ा था, हालांकि आज के कार्यक्रम में परिवर्तन होने की संभावना बन रही थी, लेकिन मैंने कहा कि ये समय दिया हुआ है, पूरे प्रदेश भर से हमारे जल रक्षक शिमला पहुंचे होंगे, तो इसलिए कार्यक्रम में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। हमारा जहाज खराब हो गया, मैंने कहा सड़क के मार्ग से चलूंगा तो मैं 4 बजे पहुंचूंगा। फिर हम आर्मी का जहाज मंगाना पड़ा, महंगा पड़ा काम, मेरे को बहुत महंगा पड़ा, जाकर के अलग से जहाज मंगाना पड़ा, हमारा जहाज खराब पड़ा हुआ है। लेकिन मैंने कहा कि अगर समय दिया है, वक्त दिया है, बात की है, कमिटमेंट की है, तो उसको पूरा करना है। मुझे इस बात की खुशी है कि आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से हिमाचल प्रदेश में जब सत्ता का परिवर्तन हुआ है तो जमीनी लोगों को काम करने का मौका मिला है। और जमीनी लोगों को जमीन की हकीकत का पता होता है कि दर्द कहां है, और दर्द का समाधान क्या है। मैं किसी व्यक्ति के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। ठीक है, महेंद्र सिंह जी ने यहां एक सरकार ऐसी भी रही जिसका काम करने का तौर तरीका ये होता था, 4.5 साल खूब आराम से मौज मस्ती करनी, जब चुनाव आए तो ठगने का इंतजाम करना कि कैसे ठगा जाए। मेरे को कुछ हमारे मित्र कहने भी लगे इस बात को कि यार जयराम जी बोलते आपने शुरू में ही ऐसा गेड़ा दे दिया हुआ कामकाज के लिए, इससे क्या होगा? मैंने कहा भी हम तो काम के लिए हैं। बोलते मैं एक बात बताऊं, कामकाज से काम से ज्यादा काम की बातें करेंगे उससे लोग वोट बांट नहीं देते हैं। मैंने कहा ये तुम्हारा काम करने का तरीका है,
बोलते जी हमारा तो ऐसा है। मैंने कहा क्या करते हैं? बोलते ये काम की बातें आप करते, तो हम तो बस अंतिम दिनों में कुछ जुगाड़ करते हैं कि लोगों को ठगा कैसे जाए। और लोगों को ठगने में अगर हम कामयाब हो जाते तो हमारी सरकार बन जाती है। अगर लोगों को नहीं ठगा गया तो तुम्हारी बन जाती है। इसके सिवाय हमारे पास कोई और काम करने का तरीका होता नहीं हमारी पार्टी में, ऐसे वो हमारे को कहने लगे। और इसलिए मुझे कहा कि शुरुआती दौर से आप काम की बात कर रहे हैं, और मैं यही कहना चाहता हूं कि हमने काम की, सरकार की शुरुआत के साथ काम की भी शुरुआत की है। कल 10 महीने सरकार के पूरे होने को है, और मैं ये कह सकता हूं इन 10 महीने में हम एक दिन की भी छुट्टी नहीं लिए, एक दिन की भी छुट्टी नहीं लिए, पूरे 10 महीने के 10 महीने का। जनाब जी को लाल सलाम, तो जनाब जी को लाल सलाम। इसलिए मैं सारी बातों का जिक्र करना चाहता हूं कि हमने हिमाचल प्रदेश में काम को इस तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश की। अगर थोड़ी देर के लिए मैंने पहले बजट जब प्रस्तुत किया, अगर हम आपके बारे में नहीं सोचते तो क्या करते आप यही कहते कि हमारी मांग पूरी, हमको ये करो, हमको यही करते, इसके सिवाय क्या करते? कुछ नहीं कर सकते थे। यही अपनी बात कहने के लिए आप हमसे आग्रह करते, लेकिन हमने कहा कि नहीं, बात कहे बिना, मांगे बिना भी कुछ काम करने चाहिए। तो हमने कहा मिलेंगे बाद में, बात करेंगे बाद में, लेकिन इससे पहले आपकी मदद होनी चाहिए। वो करने की कोशिश की, और इसलिए मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूं कि 10 महीने का काम करते करते हमने, ठीक है बहुत सारी चीजों के लिए वक्त लगेगा, लेकिन प्रदेश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है इसको पूरा प्रदेश देख रहा है, लोग अंतर महसूस कर रहे हैं। हमारे कई मित्र ये बात कहते थे कि नया मुख्यमंत्री बना है, समझ में नहीं आएगा कैसे करना है, क्योंकि उनका एक ही होता था कि अनुभव उनके पास ही था सारा, और अनुभव की बातें इतनी लंबी हो जाती थी उनकी। एक आता था वो कहता था, दूसरा आता था वो कहता था। मैंने तो एक मित्र को अपने कहा कि मैंने कहा तुम्हारा अनुभव एक दृष्टि से वो ठगने गए हैं, कैसे ठगा जा सकता है जनता को, इसमें मानना पड़ेगा। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि हमने सरकार बनकर के जो है कोशिश की, हिमाचल में हम क्या कर सकते हैं, हम वाटर हार्वेस्टिंग के लिए क्या कर सकते हैं, हम पानी की स्कीमों के लिए क्या कर सकते हैं, हम हॉर्टिकल्चर के लिए क्या कर सकते हैं, हम सड़कों के निर्माण के लिए क्या कर सकते हैं, हम दूसरे विकास कार्यों को, टूरिज्म को हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं। हम बैठे, सब लोग बैठ करके चर्चा की सभी विभागों ने, और विभागों ने अपने अपने प्रोजेक्ट बनाए। और जहां कांग्रेस के हमारे साथी ये कहते रहे, विपक्ष के हमारे साथी कहते रहे शुरू के दौर में कि जयराम दिल्ली जाता है, दिल्ली से आता है, दिल्ली जाता है, मिलता कुछ नहीं है, परिक्रमा करता है, कई तरह की बातें कही। लेकिन आजकल के दिनों में ये सारी बातें बंद हो गई उनकी, क्योंकि दिल्ली में गया, प्रधानमंत्री जी से मिला, प्रधानमंत्री जी के साथ साथ मंत्रियों से मिला, और उसका परिणाम है आज हिमाचल प्रदेश में 9 महीने के कार्यकाल पूरे होने पर हिमाचल प्रदेश में 9,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से पैसा हिमाचल प्रदेश में। अगर पैसा केंद्र से नहीं ला सके तो हिमाचल में विकास होगा कैसे? 46,500 करोड़ रुपए का ऋण हमारे ऊपर छोड़ गया हमारे वो मित्र। लेकिन जब हमने सारा ये किया तब उनके बीच में थोड़ा जो है तसल्ली हुई। फिर उनके साथी कहने लगे कि मैंने तो कहा था मीटिंग में कि जयराम के बारे में इस तरह की टिप्पणी मत करो, हम जल्दबाजी कर रहे हैं और जल्दबाजी करने का नुकसान होगा। अब जो आपने ये इतने सारे प्रोजेक्ट सैंक्शन करके दिल्ली से लाए हैं, तो अब हमारी पार्टी में बोलते कोई नहीं बोलता है, अब बोलते कि चुप रहो। कारण ये है कि सबसे बड़ी बात
मैं नहीं कहता हूं हम इस बात की हमको आशा भी नहीं है, उम्मीद भी नहीं है, और ना इस बात के लिए हम सोचते हैं कि सब लोग हमारे काम की तारीफ करें। हम अपना काम करते हैं, अच्छा काम क्या हो सकता है और अच्छे से अच्छा बेहतर और क्या किया जा सकता है, हिमाचल के विकास के लिए हम केंद्र से किस प्रकार से सहयोग ले सकते हैं। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा सौभाग्य है कि आज नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। जिस प्रोजेक्ट को हमने हिमाचल प्रदेश से यहां से सैंक्शन के लिए, स्वीकृति के लिए केंद्र के समक्ष भेजा, उस प्रोजेक्ट की स्वीकृति जो है हजारों करोड़ रुपए के रूप में जो हिमाचल प्रदेश को प्राप्त हुई। ऐसा प्रधानमंत्री जो छोटी छोटी बातों को लेकर के भी हिमाचल के संदर्भ में जो है चिंता करते हैं। क्योंकि हिमाचल से आना जाना, हिमाचल में रहना, यहां पूरे हिमाचल प्रदेश में उनका घूमना बहुत लंबा रहा है। अभी मेरा प्रधानमंत्री जी से कुछ दिन पहले मिलना हुआ तो, और बहुत विस्तार से जब बातें चली तो हिमाचल के गांवों के जिक्र करने लगे। और ऐसे ऐसे गांव के जिक्र करने लगे, हम भी सोचने लगे। मैं हिमाचल प्रदेश में बहुत घूमा हूं, लेकिन उसके बावजूद उनको वो घूमे हुए कितना वक्त हो गया, उसके बावजूद उनका जिक्र। मैं उस गांव में गया था, मैं उस विधानसभा क्षेत्र में गया था, वहां बैठक हुई थी, वहां कार्यक्रम हुआ था, एक एक चीज उनको याद है। और अभी हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात के कारण, बारिश के कारण बहुत बड़ा संकट आ गया था। एक तरफ हमारा हिमाचल पानी में डूब रहा था, तबाह हो रहा था, और एक तरफ लाहौल स्पीति में बहुत बड़ी तादाद में हमारे लोग जो है वो बर्फबारी के नीचे फंस गए थे। ये पहली बार हुआ कि एक तरफ तबाही बारिश के कारण हो रही है, एक तरफ तबाही जो है बर्फ के कारण हो रही है। हिमाचल के अंदर 5.5 फुट बर्फ 1955 के बाद पहली बार हिमाचल प्रदेश में इतना बर्फ पड़ा। मैंने प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में संदेश छोड़ा कि मैं बात करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी प्रवास पर थे नॉर्थ ईस्ट के, और वहां से शाम को पहुंचे तो आते ही फोन किया और फोन करके मुझसे पूछा कि मैं देख रहा हूं कि हिमाचल में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मैंने उनके समक्ष सारी बात कही। उन्होंने कहा कि तुरंत करने की आवश्यकता क्या है। मैंने कहा तुरंत करने की आवश्यकता यह है कि मुझे वहां पर लोगों को अगर बर्फ के बीच में से बचाना है, जो लोग नदियों के बीच में फंसे हैं उनको बचाना है, तो हमको आर्मी का हेलीकॉप्टर चाहिए। आर्मी के हेलीकॉप्टर से ही हम उनको रेस्क्यू कर सकते हैं, उनको बचा सकते हैं। और हम फोन रखते हैं, उसके 10 मिनट के बाद जो है केंद्रीय डिफेंस मिनिस्ट्री का फोन आ जाता है कि प्रधानमंत्री जी का आदेश हुआ है। मुझे पूछने लगे कि कितने हेलीकॉप्टर की जरूरत है। मैंने कहा जी 3-4 आप भेज दीजिए, क्योंकि बड़ी तादाद में लाहौल स्पीति में लोग फंसे हैं, कुल्लू में नदी के अंदर लोग फंसे हुए हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने 2-4 नहीं 7 हेलीकॉप्टर दिल्ली से भेजे और 252 लोगों को लाहौल स्पीति से जिंदा निकाला, बर्फ के बीच में से सड़क से उठा करके, गाड़ियों में बस्ता से होते उनको उठा करके। और कुल्लू में 22 लोग जो है जो नदी के बीच में फंस गए थे, अगर 1 घंटा भी वो हेलीकॉप्टर लेट हो गया होता तो 22 लोग जिंदा नहीं बचते। मोदी सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस जिक्र में इसलिए कर रहा हूं कि बहुत बड़ी, इतनी बड़ी त्रासदी होने के बाद केंद्र की मदद किस रूप में मिली। वहां पांगी में 800 बच्चे फंस गए, रास्ता टूट गया, पांगी के ऊपर के इलाके में बर्फबारी हो गई, और वहां से भी बच्चों को 2 हेलीकॉप्टर, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर भेज करके जो है उनको जिंदा जो है उनको जो है सुरक्षित उनके गांव तक छोड़ करके आए। ये तमाम बातें इसलिए कर रहे हैं कि काम काज में अंतर है, जो हमारे दूसरे मित्र कहने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत सारी चीजें जिन बातों को लेकर के बहुत लंबा वक्त लगेगा, आप बहुत दूर से आए। अब जहां तक यहां पर बात कही गई
कि अब की बार 2019 में लोकसभा का चुनाव है और फरवरी के महीने में आचार संहिता लगने की संभावना है। फरवरी लास्ट में और फरवरी में हमारा आमतौर पे हमारा बजट शुरू होता है। बजट का हमारा सेशन शुरू होता है और इसलिए हमारी अधिकारियों के साथ जो बातचीत हुई, बैठक हुई कि हमको आचार संहिता से पहले अपना बजट पास करना है और इन दिनों में बजट की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और जब बजट की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो उसमें यह होता है कि किसी पर्टिकुलर एक सेक्शन के लिए, एक वर्ग के लिए हम जो है वो घोषणा करने की प्रक्रिया थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, जब तक के लिए बजट पूरा बन करके पास नहीं होता है। और मुझे इस बात को लेकर के खुशी है, हम बाकी विभागों के सारे जो इश्यूज हैं उनको भी हम डिस्कस कर रहे हैं। आज आप बहुत बड़ी तादाद में यहां पर आए हैं और बजट की उस प्रक्रिया को शुरू करने की दृष्टि से आपके प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ हमने बात की और माननीय मंत्री जी से भी इस बारे में बात की कि आज के ही दिन हम जो आने वाले समय में, जैसे इन्होंने महेंद्र सिंह जी ने बात कही कि जल्दी करने की बात है, कच्चा काम करना है या पक्का काम करना है, कुछ चीजें इस तरह से हमको सोचने की है। फौरी तौर पर थोड़ी सी मदद करनी थी, वो हमने आपको पूछे बिना भी कर दी। लेकिन आने वाले समय में क्या रास्ते, ठीक तरह रास्ते निकल सकते हैं जिसके लिए लंबे समय के लिए आपके समाधान हो। आपके जैसे इश्यूज हैं कि आप कैटेगरी में दो विभागों में बीच में फंसे हुए हैं। एक तरफ आईपीएस विभाग जिसमें काम करते हैं, लेकिन नियुक्ति की अगर बात आती है तो वो पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से है। इसका मैकेनिज्म कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें हमको जो पॉलिसी है, पॉलिसी में भी सारी प्रोविजंस करनी पड़ेंगी और पॉलिसी जब एक बार कर दी और उसको जो है कानूनी तौर पर भी हमको देखना पड़ेगा कि हम ये इस सारी चीज को इकट्ठा कैसे कर सकते हैं। हम यहाँ पर थोड़ी बात कह दें और उसके बाद वो पॉलिसी में फिट नहीं हुआ, कानूनी पेच फंस गया, कोर्ट में मामला फंस गया, ना आप काम करने के लायक रहे ना हम काम करने के लायक रहे, तो इसमें बहुत बड़ी दिक्कत। इसलिए जो भी काम करना है वो ठीक एक प्रक्रिया के माध्यम से करना है, ठीक तरीके से करना है, ताकि आपको उसमें जो है वो जो हमारी मंशा है आपकी मदद करने की, वो मंशा आप तक पहुंच पाए, ठीक प्रकार से पहुंच पाए। ये मुझे लगता है कि बहुत आवश्यक है। और इस दृष्टि से जितने भी आप लोगों ने यहाँ पर जो इश्यूज यहाँ पर हमारे समक्ष रखे, उन सारे इश्यूज को मैंने अध्ययन किया है और मैंने अभी यहीं से ही जो हमारे फाइनेंस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस के साथ जो है बातचीत कर ली है और जिसमें मैंने उनको कहा कि जो हमारे जल रक्षक संघ की ओर से जो 4 इश्यूज हैं, इस पर हम आज ही 3 बजे के लगभग जो है एक बैठक उनके साथ करने वाले हैं। और बैठक में मैं ये भी कह रहा हूं, हमारे मंत्री जी भी साथ में रहेंगे, आईपीएस विभाग के अधिकारी भी रहेंगे, मैं स्वयं भी रहूंगा और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस जो है वो भी रहेंगे। और मैंने आपके अध्यक्ष बलिराम जी से इस बात के लिए आग्रह किया है कि ज्यादा नहीं, आप 11 लोगों का एक डेलीगेशन के रूप में लाएं, ताकि हम डिटेल में डिस्कस कर सकें, चर्चा कर सकें कि क्या क्या चीजें हम जो है उसमें कर सकते हैं। और दूसरी बात, क्योंकि जब हमने एक बात कही है कि अब हमने बजट तक जो है किसी भी सेक्शन के लिए अलग से खुली घोषणा करने का जो है वो प्रावधान अभी तक उसमें रोका है। उसकी वजह यह है कि जो कुछ भी करना है वो बजट प्रावधान, बजट सत्र के माध्यम से ही करना है। तो इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि मैं आज ही आप लोगों में से 11 लोगों की सूची आप लोगों ने टीम बनाई होगी और उस टीम को आमंत्रित करता हूं मेरे कार्यालय में 3 बजे आप आए और उसमें मंत्री जी और मैं और उसके साथ साथ में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस और हमारे आईपीएस के विभाग के अधिकारी
और यहाँ तक के सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज, उनको भी हम बुलाएंगे ताकि हम इसका सामूहिक रूप से चर्चा करें, पॉलिसी से संबंधित क्या कर सकते हैं, और पॉलिसी के अलावा और चीजें जो आपको जो आपकी जो मांगे हैं, ये 4 पॉइंट हैं, इन 4 पॉइंट पर हम क्या कर सकते हैं, उनका प्रावधान फिर बजट के अंदर जो है कितना किस प्रकार से कर सकते हैं। इस प्रकार से हम सारी आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आपके बीच में यहाँ पर आए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे पूरा भरोसा है कि जहाँ आप सब अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अच्छी तरह से दे रहे हैं, आप अपने काम को जारी रखिए। आपकी जो मदद जितनी भी सरकार की ओर से हो पाएगी, उस मदद को पूरा करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, ये मैं आपको वचन दे रहा हूं। और बाकी सारी चीजों को लेकर के जहां आपके जो सुझाव के माध्यम से कुछ और बातें भी आएंगी, उन बातों को भी लेकर के हम किस प्रकार से आने वाले समय में हम काम करते रहेंगे। लेकिन ये भी मान के चलना चाहिए, सरकार का 1 वर्ष पूरा हो रहा है, और 1 वर्ष पूरा होने के बाद हम धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि हम ये भी दो, ये भी करो, वो भी करो, ऐसा भी करो, वैसे भी करो, ये सारी चीजें एक साथ नहीं, लेकिन उसके बावजूद स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि सरकार आपके प्रति, आपके काम के प्रति बहुत गंभीर है, और आपको निश्चित रूप से जब सरकार का कार्यकाल आगे बढ़ता जाएगा, आप भी आगे बढ़ते जाएंगे, और आप सबके लिए जो मदद सरकार की ओर से संभव जितनी भी की जा सकती है, जयराम ठाकुर जिंदाबाद, जयराम ठाकुर जिंदाबाद, उस मदद को आप तक पहुंचाने के लिए हम कोशिश करेंगे। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि अब की बार बजट की जो डिस्कशन की, जो प्री बजट डिस्कशन की जो शुरुआत है, आपके ही महकमे के माध्यम से, आपके ही जल रक्षक के इस कार्यक्रम के साथ शुरू हो रही है। अभी तक और दूसरे विभाग की हमने कोई बैठक की नहीं, शुरू हो रही है बैठकें, लेकिन शुरुआत यहां से कर रहे हैं। तो मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं, आपके 11 लोग तय हो, और 11 लोग आकर के हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए बैठेंगे, और उसके बाद आगे बढ़ करके हम एक दूसरे के साथी बन करके 2 कदम आप चलिए, 4 कदम हम चलेंगे, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और आगे बढ़ करके सारी चीजों के लिए मैं आप सबसे ये भी उम्मीद करता हूं, क्योंकि अब इसके बाद 2019 हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देश में मोदी जी की सरकार है, 5 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, लेकिन मोदी जी के लिए 5 साल का कार्यकाल काफी नहीं है, और आवश्यकता है। यह आप मान करके चलिए, देश जिस गति से आगे बढ़ रहा है, पूरे विश्व में एक स्थान आज भारतवर्ष का हो रहा है, ऐसी परिस्थिति में ऐसा मजबूत नेतृत्व देश को जो प्राप्त हुआ है, ये अभी 20 वर्ष तक चलना चाहिए। उसमें आप सबकी शुभकामनाएं, उसमें आप सबका सहयोग, आपके आशीर्वाद की मैं उम्मीद करता हूं। और इसी उम्मीद के साथ, इसी बात के साथ कि आज 3 बजे के लिए हम आपके साथियों के साथ बैठेंगे और चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।